कहानी है सुंदरपुर नाम के एक गांव की। इस गांव के लोग अपना जीवन सादा और ईमानदारी से जीते थे। हर गांव में कोई ना कोई घटना होती है जो सबका जीवन बदल देती है। ऐसी ही घटना इस गांव की भी है। इस घटना से यह सीख मिलती है कि नसीब से बड़ा कर्म है। किशोर नाम का लड़का अपनी बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। पास खुद की थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वो फसलें उगाता था और उसे बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। तेरे पिताजी कई दिनों से बीमार है। अब हमें उसका इलाज कराना होगा। घर में पैसे भी नहीं है। मेरे भी पैरों में कई दिनों से दर्द हो रहा है। पैसे ना होने के कारण मैं भी दवाइयाँ नहीं ले पा रही हूँ। अब तुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। माँ, आप चिंता मत करो। जब हमारे खेतों में फसल तैयार होगी तो उसे बेचकर मैं, माँ और पिताजी आप दोनों का इलाज करवाऊंगा और आप दोनों पहले की तरह स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। बेटा, तू हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है माँ, अब मैं खेत चलता हूँ ताकि हमारी फसल अच्छे से तैयार हो जाए। इतना कहकर किशोर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। किशोर अपने खेत पहुंचकर पहले से ज़्यादा और मेहनत से काम करने लगता है। इस बार मुझे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं अच्छी फसल तैयार कर सकूं और मेरे माँ और बाबूजी का अच्छे से इलाज कर सकूं। तभी उसका दोस्त मगन उसके खेतों की ओर आता है। किशोर को ऐसे काम करता हुआ देखकर वो कहता है, किशोर, क्या है मेरे दोस्त, कैसे हो तुम और ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मगन, इन बीजों को दोबारा मैं बो रहा हूँ और ताकि मैं अच्छी सी फसल तैयार कर सकूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी मेहनत करने की कोई खास वजह तुम्हें तो पता ही है। मौसम कुछ ठीक नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फसल अच्छे से तैयार होगी। हाँ मगन, मुझे इस बार भगवान पे पूरा भरोसा है कि इस बार मेरी फसल जरूर अच्छी होगी। किशोर मगन को कुछ बोले ही बिना वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद किशोर भी अपने घर की ओर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेटा, तू तो हमारे घर की परिस्थितियाँ जानता ही है। मेरे पास जितने भी पैसे थे उसकी मैं तेरे पिताजी के लिए दवा खरीद लाई। अब घर में एक भी रुपया नहीं है, इसलिए राशन भी ख़त्म हो गया है। घर में खाना बनाने का कोई भी सामान नहीं है। मैंने शाम को जो खाना बनाया था वो भी मैंने तुझे सुबह खाने को दे दिया। अब रसोई में एक भी दाना नहीं बचा है। अपने घर के हालात के बारे में सोचते हुए भूखे पेट ही सो जाता है। पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। उसे कैसे भी करके अपने घर के हालात को सुधारना था, इसलिए वो दूसरों के खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। साथ ही साथ अपने खेतों की फसल की भी वो देखभाल करता था। अब तो किशोर के मन में बस एक ही विचार था, कैसे भी करके इन हालातों को बदलना है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी फसलें बहुत अच्छी तरह उगी है।
बस अब एक बार ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए, ताकि मैं इन्हें बेचकर जो पैसे आए उनसे अपने माँ और पिताजी का अच्छे से इलाज कर सकूं। उसका दोस्त मगन उसके खेतों में आता है। अरे वाह रे किशोर, इस बार तो तेरी फसलें बहुत अच्छी तरह उगी है। लगता है तो इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हाँ मेरे दोस्त, तू सही कह रहा है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी उतने में बहुत ही तेज बारिश आ जाती है। अरे किशोर देख, बारिश आने लगी है। मैं तो घर जा रहा हूँ, तुझे आना है तो आ। मैं मगन अपने आप को बारिश से बचाते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दो दिन तक लगातार बारिश आती है। बारिश की वजह से किशोर की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। हे भगवान, मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास दूसरे बीज खरीदने के भी पैसे नहीं है। चिंताएं अब बढ़ गई थी। वो घर आकर चुपचाप अकेला बैठ जाता है। और क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? माँ, बारिश की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई है। अब हम पिताजी का इलाज कैसे करेंगे और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटा, तू परेशान मत हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। लेकिन माँ, अब मेरे पास दूसरे बीज खरीदने के भी पैसे नहीं है। देख बेटा, तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे गांव के मुखिया जी से तुझे मदद मांगनी चाहिए, और दूसरों के खेतों में काम करना पड़े तो उसमें भी शर्म की कोई बात नहीं है। इससे हमारी थोड़ी सी मदद तो हो ही जाएगी। किशोर को भी अपनी माँ की बात कुछ ठीक लगती है। अगली सुबह के साथ किशोर एक नई शुरुआत करता है। किशोर गांव के लोगों के पास जाता है और कोई ना कोई काम की तलाश करता है। किशोर अब दूसरों के खेतों में जाकर काम करने लगा, साथ अपने खेत में भी और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगा। किशोर हालातों से लड़ते हुए नए नए खेती करने के तरीके अपनाने लगा। आखिर में किशोर की मेहनत रंग लाई। ना ही केवल उसने घर का खर्चा उठाया, बल्कि उसने अपने पिताजी का इलाज भी करवाया। आखिर में किशोर ने सबको यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हालातों से लड़ना चाहिए।